नमस्कार। उम्मीद है आपने इससे पहले के दोनों वीडियो देखे होंगे जहां हमने ईश्वर और धर्म के विषय में चर्चा की। हमने पहले वाले में धर्म को समझने की कोशिश की और दूसरे वीडियो में हमने ईश्वर को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि धर्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, जबकि ईश्वर में एक निराकारता, एक निराकार वाला एहसास ज़्यादा रहता है। अब हम धर्म और ईश्वर के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आके एक दूसरे से इंटरप्ले करते हैं। तो अगर हम बोले ब्रह्मांड हमारा ऐसा है, मैं थोड़ा एक डॉटेड सर्कल बना रहा हूं ताकि, क्योंकि हमें पता नहीं, वो निराकार है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर अर्थ है, ठीक है, और इधर पे अर्थ के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे कि इंसान रहते हैं, ह्यूमंस। ओके, अब जो धर्म है वह, उसका एग्जिस्टेंस भी इसी के अंदर रहता है। इसी के अंदर जो है धर्म का एग्जिस्टेंस रहता है। मगर ईश्वर जो वो निराकार है, जिसकी हम केवल अनुभूति कर पाते हैं, जिसको शायद हम केवल एहसास कर सकते हैं, वो हर जगह पे है। तो धर्म और ईश्वर के बीच का संबंध क्या हुआ? इस संबंध को भी हम केवल ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हैं, इधर ही हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आके धर्म और ईश्वर को अक्सर मर्ज कर दिया जाता है। आपको चश्मे पहनाए जाते हैं धर्म के, जिसके थ्रू आप ईश्वर को देखते हैं, और उसका एक रीजन भी है कि क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाता है। जनरली क्या होता है कि हमारे लिए बहुत आसान होता है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच की बजाय। ये अप्रोचेस में क्या डिफरेंस होता है हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट ऐसा समझिए कि पहले क्या चीज समझना आसान है, धर्म या ईश्वर? और इंसान के लिए क्या चीज आसान होती है? जो चीज समझना आसान है उसको उसके लिए पकड़ना आसान होता है। अब धर्म बहुत आसान होता है। धर्म मतलब आप सर्टेन रीति रिवाजों को मानना शुरू कर दीजिए, आप सर्टेन तरीके के कपड़े पहनने लग जाइए, सर्टेन तरीके के खान पान पे बिलीव कीजिए, और उसके थ्रू आप एक ईश्वर के फॉर्म को मैनिफेस्ट करते हैं। आप बोलते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बेसिकली यही ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं, चीजें मर्ज हो जाती हैं, और धर्म और ईश्वर को एक बना दिया जाता है। इसके अपने मोटिवेशंस भी होते हैं लोगों के ऐसा करने के, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को समझना कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो इस लेवल पे क्या होता है कि धर्म और ईश्वर एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और वो आसान होता है लोगों के लिए समझना, और वो इस लेवल तक हमारे साइक में, हमारे माइंडसेट में बिठा दिया जाता है कि हम ईश्वर को केवल उसी चश्मे से देख पाते हैं। हम उससे ही उस फॉर्म को ही, उसी मैनिफेस्टेशन को, सुप्रीम के एग्जिस्टेंस के उसी फॉर्म को बेसिकली हम समझते हैं कि वही सुप्रीम का फॉर्म है, जबकि ईश्वर निराकार है। लेकिन अब हमने आकार देके एक आसान तरीके से बहुत लोगों को समझा दिया कि भाई ये धर्म है और यही ईश्वर है। इसी के थ्रू आपको
ईश्वर को देखना है, रंगीन चश्मा। लेकिन जैसे ही आप इस ह्यूमन कॉलोनी के बाहर जाते हैं, कोशिश कीजिएगा, कल्पना में ही सही, क्योंकि हम कल्पना में ही जा सकते हैं। सोचिए कि आप जंगल में हैं, केवल जंगली जानवर हैं आपके चारों तरफ। आप देखिए वो कैसे जीते हैं, या समुद्र की गहराई में चले जाइए, या पृथ्वी छोड़ के आप मार्स में जाके बैठ जाइए, या मिल्की वे छोड़ के एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जाके बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख दीजिए, तब आप ईश्वर को एहसास कर पाएंगे। वो अभी भी निराकार है, लेकिन वो एक एहसास में, एक अनुभूति में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको एक थोड़ा अलग तरीके का नज़रिया मिला होगा देखने का धर्म और ईश्वर के इस रिलेशन को। धन्यवाद।